सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने कैश बुक स्टार्ट कर दिया था। कैश बुक हमने पढ़ ली। कैश बुक क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, डबल कॉलम कैश बुक क्या है, और आज हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक क्या होती है। पैटी कैश बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि कैश बुक की बेसिक वीडियो, कैश बुक की कंसेप्ट वीडियो क्यों बनाते हैं कैश बुक, वो जरूर देखिएगा। और कैश बुक के कॉलम, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम, वो वीडियोस भी आपको जरूर देखनी है। सो आते हैं पैटी कैश बुक पे। पैटी कैश बुक भी बहुत इजी है, सिर्फ हमें ध्यान से कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्ट भी नहीं है इसमें कुछ ज्यादा, सिर्फ पोस्टिंग ही है। सो ध्यान से बस एक सिंपल सी बात समझनी है, उसके बाद हम करेंगे पोस्टिंग। और अपने इस माइंडसेट से अलग होकर पढ़ना कि कॉमर्स में अकाउंट सबसे टफ है, सो हम अकाउंट्स नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, ये चैप्टर भी इजी है, सिर्फ कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात। पैटी कैश बुक को करते हैं स्टार्ट। पैटी कैश बुक होती क्या है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ पैटी कैश बुक क्या है। सो पैटी कैश बुक आपकी क्या है। पैटी कैश बुक में, पैटी कैश बुक का मतलब है छोटे छोटे खर्चों की कैश बुक। मान लो आपकी कंपनी है, अब कंपनी में मान लो आप हो, यहां पर इसको करो साइड, और ये देखो ये है एक ओनर, ठीक है, ये आपका ओनर होगा कंपनी में। एक मैनेजर, ये कैशियर होगा। अब ये है आपके एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज है कंपनी में, एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, इसको चाय पीनी थी। ये वाला जो एम्प्लॉय था, इसने कहा मुझे चाय पीनी है। ये अब क्या करे, मैनेजर के पास, ओनर के पास जाए, यार मेरे को चाय पीनी है, चाय पिला दे। ओनर के पास तो जाएगा नहीं। सो ओनर ने क्या किया हुआ है, एक कैशियर रखा हुआ है। अब कैशियर और भी कोई काम कर सकता है, जरूरी नहीं है, कंपनी लॉज नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कैशियर है, मान लो ये कैशियर रखा हुआ है, या मैनेजर एक रखा हुआ है, ठीक है। सो ये जो है आपका एम्प्लॉय, इसने कहा मुझे चाय पीनी है, मुझे रोज चाय चाहिए, ठीक है। अब ओनर ने तो कह दिया वो, चलो चाय तो पीनी है तो पी लेगा। सो अब ये कैशियर को कहेगा जाके कि मेरे को चाय पीनी है, मेरे को टी का खर्चा निकालो। सब एम्प्लॉयज ने कहा हमें भी पीनी है। सो मान लो सारे एम्प्लॉयज 50 रुपीज की चाय पीते हैं। अब इसके लिए इसके पास तो नहीं जाएगा ना कोई भी कि हमें सबको 50 रुपीज की चाय पीनी है। सो इसीलिए क्या होता है, अब जो कंपनी में काम चल रहा है, उसमें छोटे छोटे कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कुछ खर्चे हो जाते हैं, कभी स्टैंप लगवाने हैं, कभी कन्वेंस है, यहाँ से वहां कुछ सामान लेके आए। सो इसके लिए ओनर क्या करता है, ओनर कुछ मनी कैशियर को दे देता है कि ये ना छोटे छोटे खर्चों के लिए तेरी मनी है। मान लो उसने दे दी 5000। सो ये 5000 ये इसको दे देता है कि जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे वो तू इसमें से निकाल कर आगे देते रहना, ठीक है, वो ये कह देता है। सो अब क्या होता है, ये एट द एंड जिसने इसने 5000 में से मान लो 4000 रुपीज यूज कर लिए पूरे ईयर में, एट द एंड ऑफ द ईयर 1000 रुपए बच गए नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर 1000 रुपीज इसके पास बच जाते हैं। सो ये जो 1000 रुपीज हैं, ये 1000 रुपीज ये रखता है, और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते टाइम ओनर से 4000 रुपीज और ले लेता है, और नेक्स्ट ईयर में 5000 रुपीज के साथ फिर से अपनी पैटी कैश बुक बनानी शुरू कर सकता है। अब बच्चा कह रहा है मैम पैटी कैश बुक क्यों बना रहे हो, कैश बुक में ही डाल दो ना इसकी एंट्री। कैश बुक में यार, कैश बुक में इसकी एंट्री क्यों नहीं डाल रहे हैं, कैश बुक में एंट्री इसलिए नहीं डाल रहे, कैश बुक में 10-10 हजार, 1-1 लाख की एंट्रियां चल रही है। अब तुम कह रहे हो कि मैं 5000 वाली एंट्री भी उसमें ही डाल दो, तो ये तो टोटल ही 5000 की अकाउंट ही पूरा 5000 का है। अब इसमें ये पूरा आप उसमें डाल दोगे तो आपकी कैश बुक की वैल्यू क्या रह जाएगी। वो कैश बुक कह रही है मैं तो छोटे छोटे अमाउंट नहीं रखूंगी। कैश बुक, वो वाली जो मेन कैश बुक है, वो कह रही है मैं कैश बुक हूं, मैं ये 5-5 हजार रुपए, सिर्फ 5000 जिसका टोटल आने वाला है, वो मैं क्यों रखूं। तो ये तो काम पैटी कैश बुक को दो। सो इसीलिए पैटी कैश बुक बनाई जाती है। अब पढ़ लो,
अब पढ़ लो ये, इसके डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। अब डेफिनेशन पढ़ लो, ये तो हमें समझ आ गया। अब डेफिनेशन, अब थ्योरी देखना तुम्हें पढ़ते ही कैसे समझ आती है। सो पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। एक सेकेंड। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है पेटी कैश बुक। डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है पेटी कैश बुक। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैम? पेटी कैश बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेटी कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक। बच्चे कह रहे हैं मैम हमें तो ये पता ही नहीं था। नहीं पता था ना, मैंने बता दिया, तो ध्यान से सुन लो। देन दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड माइनर रेगुलर एक्सपेंडिचर्स। क्या कह रहा है? जो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाते हैं, सच एज ऑफिस फीस, बस फेयर्स, फ्यूल, न्यूज़पेपर क्लीनिंग एंड एटसेट्रा। इसीलिए हम बनाते हैं कैश बुक, पेटी कैश बुक। देन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कैश बुक का? इस सिस्टम में क्या होता है, ये वही सिस्टम है जो मैंने तुम्हें बताया है, उसको एक डेफिनेशन दे दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है फॉर श्योर। द पेटी कैशियर इज गिवन अ डेफिनेट सम। क्या कह रहा है? अंडर द सिस्टम पेटी कैशियर को क्या दे देते हैं? डेफिनेट सम दे देते हैं ऑफ ₹5000। एग्जाम्पल है फॉर, ये हमेशा 5000 नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है? एक डेफिनेट सम कैशियर को दे देते हैं। एग्जाम्पल 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्टेन पीरियड, सर्टेन ईयर के बिगिनिंग में दे देते हैं। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। द पेटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑल पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस पे करता रहता है। जैसे किसी इंप्लॉय ने कहा कि ये एक्सपेंस पे कर दो, किसी इंप्लॉय ने कहा ये कर दो, तो वो कैशियर उसको पे करता रहता है। आउट ऑफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट, इस 5000 अमाउंट में से, एंड रिकॉर्ड देम इन द पेटी कैश बुक मेंटेन्ड बाय हिम। और पेटी कैश बुक में उसकी एंट्री करता जाता है। अब कैशियर की एंट्री हमें बनानी है। कैशियर की बुक है एक पेटी कैश बुक, उसकी एंट्री हमें सीखनी है। क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन से पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? देखो इजी सा फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट में आपका क्या है? फॉर्मेट में यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव कौन सा? जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो हम यहाँ पर कर देंगे एंटर, ठीक है। देन है हमारे पास कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो आपको पता है कैश बुक फोलियो क्या होता है? कैश बुक फोलियो यानी कि कैश बुक का पेज नंबर, देन डेट पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स। टोटल हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। जो भी हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन आई, मान लो स्टेशनरी लिया आपने, ठीक है, स्टेशनरी ली। सो स्टेशनरी के नीचे यहाँ 200 लिखा। सो 200 आप टोटल पेमेंट्स में भी लिखते जाओगे। अब कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी, पेमेंट उसकी यहाँ पर भी आती जाएगी। टोटल पेमेंट्स में हमें बताने की टोटल हमने खर्चा कितना किया, और यहाँ एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स में बताना है हमने कि एक एक हेड के नीचे हमने कितना कितना एक्सपेंस किया, ठीक है ना। अब आपके पास कौन कौन से एक्सपेंस आ सकते हैं? पोस्टेज। पोस्टेज में जो भी खर्चा हुआ वो हम डाल देंगे यहाँ पर। टेलीफोन एंड टेलीग्राम में जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ वो आ जाएगा यहाँ पर। देन कन्वेंस, आने जाने में जो एक्सपेंस हुआ यहाँ पर डाल देंगे। स्टेशनरी का अमाउंट जो आएगा यहाँ पर, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस जो इन हेड्स के अंदर नहीं आ रहा, इन वाले हेड्स के अंदर, वो हम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन में देख लो क्या क्या है। क्वेश्चन में रिसीव्ड कैश ₹2000। ये जो जो पेटी कैश बुक का कैशियर है उसको 2000 रुपीज मिले। खर्चे हमने क्या करे? स्टेशनरी परचेज करी, टेलीग्राम परचेज करा, चैरिटी करी, चैरिटी हमें नहीं पता तो इसको हम डाल देंगे मिसलेनियस में। देन परचेज सोप, सोप परचेज करा, ये भी मिसलेनियस में। न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर जो है हमारा, ये भी क्या चला जाएगा? मिसलेनियस में। देन टैक्सी फेयर, कुली, ये हमारे कन्वेंस है। पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्टल में। ऑटो फेयर हमारा आ जाएगा हमारे, सो ये है हमारा ऑटो फेयर 50 रुपीज का, जो हमारे पास आ जाएगा कहां पर?
कन्वेंस में आ जाएगा। देन हमारे कुरियर सर्विस पोस्टेज में आ जाएंगे, पोस्ट सर्विस भी पोस्टेज में आ जाएंगे, टेलीग्राम चार्जेस में आ जाएंगे, कैरेज हमारा आ जाएगा मिसलेनियस में, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस भी मिसलेनियस में, फोटो चार्जेस आएंगे हमारे मिसलेनियस में, पेन एंड पेंसिल आ जाएगा फिर से हमारा स्टेशनरी में, एसटीडी कॉल्स एंड चार्जेस टेलीफोन वाले में आ जाएगा, एंड लोडिंग चार्जेस हमारा कहाँ आएगा मिसलेनियस में। सो अब इनकी पोस्टिंग करेंगे, इजी है, कुछ भी टफ नहीं होता। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में एक एक पॉइंट ध्यान से देखना, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देना है, जैसे ध्यान देते हैं वैसे ही ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करो और समझो। अमाउंट रिसीव सबसे पहले एंटर करेंगे 2000 रुपीज, हमें जो कैशियर को मिले हैं वो हमने मेंटेन कर दिए। ये हम सोच रहे हैं कि हम कैशियर है, कैशियर अपने आप को समझ के हम ये वाले अकाउंट्स बनाएंगे। अब जल्दी से सारी बातों पर ध्यान देंगे। अब फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या है, परचेज स्टेशनरी स्टार्ट करने से पहले लिख दो टू कैश अकाउंट, सब कुछ कैश में हो रहा है तो सबसे पहले टू कैश अकाउंट लिख देंगे। अब जो भी हम एंट्री करेंगे बाय साइड से करेंगे, बाय लिखकर उसको करेंगे, ठीक है। बाय स्टेशनरी सबसे पहले हमारे पास आई, स्टेशनरी कितने की है 200 रुपीज की हमारी स्टेशनरी आई, सो स्टेशनरी के अंडर लिख दो 200 और टोटल पेमेंट्स में भी लिख देंगे 200, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन करी, स्टेशनरी के नीचे लिखा और टोटल पेमेंट्स में भी हम सारी एंट्रीज डालते जाएंगे। फॉर्मेट समझाते टाइम ये बात बता दी थी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है पेड फॉर टेलीग्राम एंड फॉर चैरिटी, बाय टेलीग्राम एंड लिखेंगे बाय चैरिटी, बाय चैरिटी लिखेंगे। देन क्या हुआ, टेलीग्राम कहां पर आएगा, टेलीग्राम का अमाउंट आएगा जल्दी से 34 आ जाएगा टेलीग्राम के नीचे, और चैरिटी का अमाउंट है कितना, हमारा चैरिटी का अमाउंट है 51, हमें भी नहीं पता कहां जाएगा तो हम डाल देंगे मिसलेनियस पे और सम कर देंगे इसका 34 एंड 51, ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, परचेज सोप एंड पेड न्यूज़पेपर बिल, सोप और न्यूज़पेपर बिल डालेंगे यहाँ पे, कितना कितना अमाउंट है हमारे पास 50 एंड 180, सो 50 सबसे पहले यहां पर लिख दो और 180 लिख दो। सोप क्या है आपका, क्या है सोप, आपको भी नहीं पता, कोई हेड तो नहीं लग रहा इसके अकॉर्डिंग मैच होता हुआ, सो सोप आपका क्या है मिसलेनियस है। देन न्यूज़पेपर बिल भी हमारा क्या है मिसलेनियस 180 यहां पर आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आती है पेड टैक्सी फेयर एंड टू कुली, सो बाय टैक्सी फेयर लिखो एंड बाय कुली लिखेंगे। डेट की एंट्रीज आप प्लीज करते जाना, ठीक है। बाय कुली लिखेंगे, टैक्सी फेयर में कितना है हमारे पास 80 और कुली के हैं 20, टैक्सी फेयर में लिखो 80 और कुली के 20, कुली सबसे पहले दिख रहा है मिसलेनियस है, हमें नहीं पता कहाँ आएगा। टैक्सी फेयर क्या है, कन्वेंस है टैक्सी में, तो टैक्सी फेयर क्या है कन्वेंस है, सो इसको क्या पोस्ट करेंगे जल्दी से जाकर कन्वेंस में डाल देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है पेड पोस्टल एक्सपेंसेस बाय पोस्टल एक्सपेंस, सो पोस्टल एक्सपेंस आपको पता है पोस्टेज के नीचे आएगा, कितना अमाउंट है हमारे पास 75 यहां पर एंड देन 75 आ जाएगा यहां पर। देन ऑटो फेयर ₹50 पेड फॉर कुरियर सर्विसेज, ऑटो फेयर बाय ऑटो फेयर एंड हमारे पास क्या है यहाँ पर बाय कुरियर सर्विसेज, सीएस लिख रही हूं, कंपनी सेक्रेटरी मत समझ लेना, समझ जाना कुरियर सर्विसेज है। सो ऑटो फेयर के थे हमारे पास 50 रुपीज एंड देन हमारे पास कुरियर सर्विसेज है 30 रुपीज के। ऑटो फेयर बताओ कहां पे डालोगे, ऑटो फेयर कहां डालोगे कन्वेंस में डालोगे, कन्वेंस कितने हैं, कन्वेंस कहां पे है 30 रुपीज आ गए। एंड देन कुरियर सर्विसेज कहां जाएंगे, एंड देन कुरियर सर्विसेज कहां जाएंगे पोस्टेज में। देन हमारे पास क्या आ गया, देन हमारे पास आ गया ये बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस जाएंगे हमारे 80 रुपीज, कहां पर पोस्टेज में जाएंगे, सो पोस्टेज में एंट्री कर देंगे। देन स्पीड पोस्ट चार्जेस के बाद है टेलीग्राम चार्जेस, वो हमारे कितने हैं 45 रुपीज,
सो वहां पर 45 रुपीज, सो 45 रुपीज, ये बुक में देखना एंटर मत करना। सो टेलीग्राम चार्जेस 45 रुपीज हो जाएंगे यहाँ पर एंटर। सो नेक्स्ट बाय टेलीग्राम चार्जेस के बाद आएगा हमारे पास बाय कैरेज। बाय कैरेज में हमारे पास कैरेज कहां पर आएगा, कैरेज हमारा चला जाएगा, कैरेज कहां पर आएगा, कैरेज हमारा चला जाएगा मिसलेनियस में, और देन 40 रुपीज हम यहाँ पर टोटल पेमेंट्स में डाल देंगे। देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हमारे कहाँ जाएंगे, मिसलेनियस में, कितने से 80 रुपीज। एंड देन फोटो स्टेटिंग चार्जेस है हमारे कितने 75, एंड ये था हमारा 80 रुपीज, 75 ये भी हमारे आ जाएंगे मिसलेनियस में। देन हमारे पास है पेन एंड पेंसिल बाय स्टेशनरी जो कि है हमारी कितनी 150। सो और स्टेशनरी वाले अकाउंट में हम डाल देंगे 150 रुपीज। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एसटीडी कॉल चार्जेस। सो बाय एसटीडी करके लिख दो, टेलीग्राम वाले अकाउंट के अंदर 92, देन टेलीग्राम वाले अकाउंट के नीचे लिख दो कहां पर है 92 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। देन लास्ट बाय लोडिंग चार्जेस कितने से आ जाएगा, लोडिंग चार्जेस हमारा आ जाएगा 85 जो कि आएगा यहाँ, एंड देन 85 रुपीज हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब इन सब अमाउंट्स का हमें करना है क्या, सम करना है, जल्दी से सम करेंगे। सम करके ये आ जाएगा क्या हमारा, सम करके मुझे बताएंगे, सम कर कर आएगा 1417, और इस साइड पर सम करके आएगा 182, देन इस साइड पर आएगा हमारा 171, देन सो सम करके आ जाएगा यहाँ पर 130, देन यहाँ पर सम कर आ जाएगा 350, एंड देन सम यहाँ पर आएगा 581। मुझे मारो, ये रिमार्क्स नहीं है, ये रिमार्क्स वाला कॉलम नहीं है, ये मिसलेनियस एक्सपेंस का ही पूरा कॉलम था हमारा। सो ये सम करके जब हमारे पास आ जाता है, देन सम करने के बाद क्या करना है, सम करने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट सा काम करके जाना है। क्या, सम करने के बाद हमें पता है कि हमारे को 2000 रुपीज जो थे वो मिले थे। अब 2000 में से ये माइनस कर दो 1417। सो जो आपका निकल कर आएगा माइनस करके वो है 583। ये आपका बैलेंस अब बच गया। बाकी ये वाली जो मनी है ये आप नेक्स्ट ईयर में 1417 ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते टाइम आप ओनर से ले लोगे। ये थी हमारी पैटी कैश बुक। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही था आज के लिए। इंपॉर्टेंट सी बात सुनकर जाना, लर्न करो का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।